नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सोना और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट आई है। जी हां, अगर आप सोना और चांदी खरीदना चाह रहे हैं तो जल्दी से खरीद लीजिए। आज 4 मार्च को गिरावट देखने को मिली है इनकी कीमतों में। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 6,149 रुपए घटकर 1,61,000 पर आ गया है। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। तो वहीं 1 किलो चांदी 23,400 रुपए गिर गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 23,000 रुपए चांदी गिर चुका है और ये 2,66,000 पर जो है आ चुका है। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 2,90,000 के करीब थी प्रति किलो। और सोना चांदी के दाम में ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। मंगलवार को होली पर्व के कारण बाजार बंद था। अलग अलग शहरों में सोने के दाम अलग अलग होने की 4 वजह है। पहला तो यह है कि ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी, सोना एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में ईंधन और भारी सुरक्षा का जो खर्च है वो आता है। आयात केंद्रों से दूरी बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और इससे स्थानीय जो दाम है वो भी बढ़ जाते हैं। खरीदारी की मात्रा भी एक दूसरा फैक्टर है। दक्षिण भारत जैसे इलाकों में खपत ज्यादा, करीब 40% होने के कारण ज्वेलर्स भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। बल्क खरीदारी पर मिलने वाली छूट का फायदा ग्राहकों को कम दाम के रूप में मिलता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन। हर राज्य और शहर के अपने ज्वेलरी एसोसिएशन, जैसे तमिलनाडु में मद्रास ज्वेलरी एसोसिएशन होते हैं। ये संगठन स्थानीय मांग और सप्लाई के आधार पर अपने इलाके के लिए सोने का रेट जो है वो तय कर लेते हैं। और चौथा फैक्टर है पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य। ज्वेलर्स ने अपना स्टॉक किस रेट पर खरीदा है ये भी मायने रखता है। जिन ज्वेलर्स के पास पुराने और सस्ते रेट पर खरीदा हुआ स्टॉक होता है वो ग्राहकों से कम कीमत वसूल सकते हैं। तो 3,86,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी चांदी इस साल सोने और चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2026 को सोने के दाम 1,33,000 रुपए जो है बताया जा रहा है कि जब 2025 का हम देख रहे थे सोने और चांदी के भाव को, तो 31 दिसंबर 2025 को सोने के जो दाम थे वो 1,33,000 रुपए थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 2026 में 1,76,000 रुपए सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 14,000 रुपए सस्ता हो चुका है। तो वहीं चांदी की कीमतों की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो 2,30,000 रुपए था चांदी। और ये दिसंबर 2025 की बात है, जो 29 जनवरी 2026 को 3,86,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तब से अब तक 34 दिनों में चांदी 1,19,000 रुपए सस्ती हुई है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सोना जो है वो 1,72,000 तक भी जाएगा और चांदी 3,30,000 के ऊपर तक जा सकती है। आने वाला हफ्ता अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के लिहाज से काफ़ी अहम है। वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग और बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं, जिससे फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का अंदाजा लगेगा। तकनीकी तौर पर जब तक सोना 1,64,000 के ऊपर है तब तक इसमें मजबूती बनी रहेगी। ऊपर की तरफ 1,72,000 का स्तर पार होने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा होने पर यह और ऊपर जा सकता है। तो वहीं एनरिच मनी के सीईओ हैं, उनका ये कहना है कि सोना अभी कंसोलिडेशन के दौर में है, लेकिन इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। और इसके साथ ही अगर चांदी 2,50,000 से 2,70,000 के बीच टिकी रहती है तो ये दोबारा 3,20,000 से 3,30,000 तक भी जा सकती है। अमेरिका और ईरान तनाव पर निर्भर रहेगा बाजार। जानकारों का मानना है कि सोना और चांदी की अगली चाल इन दो बातों पर निर्भर रहेगी। मिडिल ईस्ट संकट, अगर ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है या कच्चे तेल की कीमतें फिर से उछलती हैं तो सोने चांदी में दोबारा तेजी आ सकती है। अमेरिकी डेटा पर भी निर्भर करता है। अगर अमेरिका के आर्थिक आंकड़े उम्मीद से बेहतर आते हैं तो डॉलर मजबूत होगा और इससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ज्वेलर से सोना खरीदते समय 2 बात का ख्याल जरूर रखें कि सर्टिफाइड गोल्ड हो, और दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है फैक्टर, कभी भी आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो कितने कैरेट का है, कीमत क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कैरेट का सोना जो है अलग कीमतें उसकी होती हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें।